तो यहाँ पे जो है आज हम लोग ऑटो कैड का यूजर इंटरफेस को देखने वाले हैं कि किस टाइप का यूजर इंटरफेस होता है हम लोग का ऑटो कैड का। तो कल वीडियो गया था आप लोगों को, डाउनलोड डाउनलोड वाला वीडियो तो नहीं गया होगा किसी के पास। सर स्क्रीन ऑन नहीं है, हाँ स्क्रीन अभी मैंने ऑन नहीं किया है। पहले डाउनलोड वाला वीडियो जो है आप लोगों के पास गया है। मैंने भेजा ही नहीं है तो नहीं 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 नो सर, ओके ओके ओके। आ, सर एक बार रिकैप कर दीजिए प्लीज सर। रिकैप, क्या रिकैप करना है? वो तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, रिकैप क्या करना है उसके अंदर? देखो डाउनलोड वाला वीडियो देख लो, कैसे कैसे जाना है उस पर आप देख लो। ओके, डाउनलोड वाला वीडियो देख लो कैसे आपको जाना है। यहाँ पे शेयर नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए आपके 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 सामने जो है स्क्रीन शो हो रहा है, स्क्रीन विजुअल है सभी को। सर ऑटो कैड डाउनलोड वीडियो नहीं आया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया। ये सर ऑटो कैड डाउनलोड वीडियो नहीं आया। ठीक है मैं आज भिजवा दूंगा, आज भिजवा दूंगा आज आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा, मैं टेक्निकल टीम को भेज दूंगा। ठीक है, वो डाउनलोड वाला वीडियो आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओके, आज मैं भेज दूंगा। देखो, जब हम लोग ऑटो कैड को डाउनलोड करेंगे तो फिर, हाँ प्लीज रिवीजन, रिवीजन कराऊंगा तो फिर जो है टाइम जाएगा। चलो ठीक है, मैं एक छोटा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कि ऑटो कैड हमारा क्या है। ऑटो कैड मैंने जो है ऑटो कैड का हिस्ट्री वगैरह सब चीज मैंने आप लोग को बता दिया था। ओके, एक मिनट रुकिए मैं चार्ज में लगा लेता हूँ, थोड़ा मेरा मोबाइल डाउन है। ये हमने लगा दिया। देखिए यहाँ पे ऑटो कैड का हिस्ट्री पे हम लोगों ने जाना था। हिस्ट्री क्या था मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑटो कैड क्या है। तो ऑटो कैड एक जो है कंप्यूटर का एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर का, जो भी हमारा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हो चाहे हमारा वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, हम उस स्ट्रक्चर का उसके अंदर उसका 2D डायग्राम और उसका 3D डायग्राम जो है उसके अंदर बनाते हैं। बस इतना सा आपको जानना है ऑटो कैड क्या है। फिर मैंने आप लोगों को ऑटोकैड की हिस्ट्री वगैरह बताया था कि ऑटोकैड को खोजा किसने था। तो ऑटोकैड को खोजा था माइक रिडल साहब ने खोजा था, ठीक है। उसके फादर कौन थे? तो हमने जॉन वाकर को बताया था कि जॉन वाकर साहब जो थे ये फादर थे, ठीक है। ये सब चीजें पे हमने डील किया था। फिर जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है हम लोग ऑटोकैड के अंदर जो है कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो है 2D इंटरफेस कौन सा है, 3D इंटरफेस कौन सा है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो है हमारा अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखने को मिलेगा तो ये हमारा 2D फेस हो जाएगा। एक्स वाई और जेड तीनों देखने को मिलेगा तो ये हमारा 3D हो जाएगा। ओके, ये रिवीजन चल रहा है। फिर जो है नेक्स्ट मैंने आप लोग को बताया था कि ऑटो कैड क्या है। तो एक ऑटो कैड आप लोग ये भी बोल सकते हो कि ऑटो कैड कमर्शियल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है बहुत सारे वर्क जो है आज के डेट में किया जाता है। ऑटो कैड का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो ऑटो कैड का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटो कैड का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे आप बता सकते हो कि ऑटोकैड का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। ये ऑटोकैड का फुल फॉर्म हुआ है। ये सब जो है हमारा पॉइंट्स है और ये सब इंटरव्यू में आपका सबसे ज्यादा काम आता है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने ऑटोकैड सीखा है तो ऑटोकैड का फुल फॉर्म बताइए, ऑटोकैड किसका पार्ट है वो भी आप बताइए। कल मैंने आप लोग को जो है कैड, ये कैड क्या है तो मैंने आप लोग को बताया था कि ऑटोडेस्क जो कंपनी है वो दो कैटेगरी को रखती है, एक जो है कैड कैटेगरी और एक बीआईएम कैटेगरी। तो कैड कैटेगरी के अंदर जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और पहले जो है कैड कैटेगरी को बनाया गया था, कैड के अंदर ही सारे थे। बाद में जो है बीआईएम को बना के और उसमें ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि आपका जो है ऑटो कैड हो गया तो कैड कैटेगरी का। बीआईएम का सॉफ्टवेयर मैंने आप लोग को बताया था कि उसके अंदर हर चीज जो है हम निकाल सकते हैं उसके अंदर। जैसे कैड के सॉफ्टवेयर में जो है 2D और 3D ही देख सकते हैं वहां पे, लेकिन हम उसके अंदर जो है 2D 3D प्रोजेक्ट का जो है एस्टिमेशन,
फिर जो है प्रोजेक्ट का जो है बजट वगैरह, फिर लोड कितना लगेगा, ये सभी चीज जो है हम लोग उस पर निकाल सकते हैं बीआईएम सॉफ्टवेयर। इसलिए आज के डेट में जो है हमारा बीआईएम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और हम लोग सभी चीज जितने भी वर्क है वो सब बीआईएम पे शिफ्ट कर रहे हैं। ओके। लेकिन अब बात आती है कि सर ऑटो कैड फिर सीखना क्यों जरूरत है जब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ऑटो कैड का इंटरफेस टॉपिक है, अरे हाँ उसी पे तो आ रहा हूँ। आप लोग में से बहुत सारे लोग कह रहे हो कि रिवीजन करवा दीजिए। मैं जब रिवीजन करा रहा हूँ तो फिर बोले इंटरफेस टॉपिक। आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, अब ये रिवीजन हो रहा है अभी, ये रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, इसलिए तो इतना फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है। ये इतना ही चीज को बताने में 2 दिन समय लिया था कि नहीं मैंने, तो सुनो पहले अभी, ठीक है। तो मैंने बताया कि बीआईएम सॉफ्टवेयर के जो है आज के आधार पर देखें तो बीआईएम सॉफ्टवेयर पे जो है हम लोग उस पे जो है अपना डिपेंड हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने बताया कि इसको डेवलप किसने किया था, तो अभी बताया ऑटोडेस्क जो अमेरिका की कंपनी थी। फाउंडर कौन थे, जॉन वाकर, और इसके फादर थे माइक रिडल। ओके, ये चीज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने और भी चीजों को देखा कि ये दिसंबर 1982 में जो है ऑटोकैड को लॉन्च कर दिया गया था। हमारे इंडिया में 2000 के बाद आया है। ओके। आज के डेट में और जब उस समय लॉन्च किया गया था तो डेस्कटॉप ऐप में, मतलब एक डेस्कटॉप ऐप के थ्रू ही इसको लॉन्च किया गया था छोटे कंप्यूटर पे। और इसका कंट्रोल किसको दिया गया था, तो ग्राफिक कार्ड, जो कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड होते हैं उसको कंट्रोल दिया गया था। आज के डेट में देखें 2026 के दौर तक, तो हमारा ऑटो कैड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मैकबुक के अंदर, एप्पल का मोबाइल हो उसके अंदर, एंड्रॉयड का मोबाइल हो उसके अंदर, सभी के अंदर जो है देखने को मिलता है। यह चीज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो कैड देखिए मैक में कब रिलीज हुआ फर्स्ट टाइम, तो ये जो है जून 1992 में हुआ था। ठीक है। 2010 में जो है हमारा ऑटो कैड का मोबाइल पे आ चुका था ये चीज। और फिर जो है ऑटोकैड 360 के नाम से जो है ये आपका रिलीज किया गया था आईओएस वर्जन में। कब किया गया था, तो ये हमारा सितंबर में किया गया था। ये हमारा सितंबर 2010 में किया गया था। ये यहाँ पे एंड्रॉयड में कब किया गया, तो 20 अप्रैल 2011 में इस किया गया था। ये सभी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे कल देखा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ये लेटेस्ट वर्जन, अभी जो है लेटेस्ट वर्जन हमारा जो है ऑटोकैड 2027 आ चुका है। अब ऑटोकैड 2027 आ चुका है, और यहाँ पे जो है उसको रिलीज जो है 7 अप्रैल समथिंग को किया गया था उसी समय। ये हो गया। ये सभी चीज जो है हम लोगों ने यहाँ पे जाना था। हर साल जो है ऑटोकैड एक साल एडवांस हमारा ऑटोकैड लॉन्च होता है। जैसे अभी 2026 चला तो 2027 का ऑटोकैड आ चुका है, 2027 आ गया तो फिर 2028 आ जाएगा। तो एक साल एडवांस जो है ये लॉन्च करता है, और हर लॉन्च के अंदर जो है कुछ ना कुछ माइनर जो है चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, ये चीज। नेक्स्ट यहाँ पे वर्क स्टेशन में हमने क्या बताया था कि वर्क स्टेशन में काम करने का जो हमारा स्टेशन होता है उसके बारे में। तो काम करने का स्टेशन क्या है, उसमें बताया कि जो है जो भी कैड के सॉफ्टवेयर या कैम के सॉफ्टवेयर होते हैं उस सभी के अंदर वर्क स्टेशन पाए जाते हैं। चाहे वो हमारा ऑटो कैड हो, रैबिट हो, स्टैट प्रो हो, 3D मैक्स हो, माया हो, जो भी हो, सभी के अंदर जो है वर्क स्टेशन पाया जाता है। और ऑटो कैड को जो है स्पेशली डिजाइन किसके लिए किया गया है, तो ये हमारा पीसी बेस्ड, मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए डिजाइन ही किया गया है। ये हमने बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमने वर्क स्टेशन के जो है देखा था कि कौन कौन से काम जो है वर्क स्टेशन पे हम लोग कर सकते हैं। मैंने बताया था आर्किटेक्चर का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिजाइन करना उसका कर सकते हैं, 3D मैप कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले कुछ मशीन का वगैरह का डिजाइन कर सकते हैं। ये सभी जो है हम इसके अंदर करते हैं। ये सभी चीज जो है हम इसके अंदर मैपिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। तो ये सभी चीज है हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब चलो मैं आप लोगों को आज, अब हम लोग यूजर इंटरफेस पे आते हैं और यूजर इंटरफेस को जानते हैं। ये हमारा यूजर इंटरफेस इस टाइप का देखने को मिलता है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है हम आपको यूजर इंटरफेस जो है गूगल करके यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटो कैड लिखिएगा, सर्च कीजिएगा। आपके सामने जो है ये फोटो, यही फोटो तो वहां पे अपलोड किया गया है। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हमारा आ चुका है। एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं। सेव इमेज, पीएनजी फॉर्मेट, ठीक है। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ, ओपन। दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से अलाउ ओनली गूगल गूगल क्रोम ही किया है। चलो स्क्रीन कर दे रहा हूँ शेयर। अब हो गया यहाँ इमेज। अब दिख रहा है सभी को? बताओ जल्दी से।
कहाँ बजने लगा जी? चलिए चलिए, ठीक 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 है। इसको जूम कर ले रहा हूँ थोड़ा। हाँ ठीक है। अब दिख रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है सभी को? क्लियर, कट एंड क्लियर दिख रहा है सभी को? जल्दी बताओ फटाफट। कट एंड क्लियर दिख रहा है सभी को? जी सर, यस सर, ओके चलो। देखो यहाँ पे जब आप ऑटो कैट को इंस्टॉल कीजिएगा, इंस्टॉल के बाद उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके इसको जब ओपन कीजिएगा, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी लाइव, ठीक है? तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जब इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो अब हम लोग जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको पहले धीरे धीरे हर चीज को डिटेल्स में जानेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। होता क्या है, जैसे आपने कोई भी वस्तु अगर देखते हो, नया अगर मार्केट में आता है, तो पहले क्या काम करते हो? पहले जो है उसको देखते हो, यूज करते हो कि भाई ये सामान मेरे लिए सही है या नहीं है, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, इसको देखेंगे, इसको जो है कैसे जो है इसके अंदर कंट्रोल करेंगे, ये सभी चीज जो है आप उसके अंदर समझते हो। जब समझ जाते हो, फिर जो है क्या काम करते हो, फिर जो है उस पर मास्टर हो जाते हो। तो हम लोग सेम यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर पे भी यही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई गाड़ी सीखना है, तो गाड़ी सीखने से पहले क्या काम करते हो? पहले जो है उसका एक्सलेटर वगैरह, गियर वगैरह सभी जानते हो, तभी तो उसको चलाना सीखते हो ना। हम इसी तरह यहाँ पे डायरेक्ट आपको थोड़ी दे दिया जाता है गाड़ी हाथ में कि भाई जाओ, पता चले कि फिर जो है ऊपर मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग वहां पे वो चीज नहीं करते हैं। हम जब तक जो है सब चीज उसके अंदर समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो हम पहले इसको समझेंगे, हम डिटेल में समझेंगे। जब डिटेल में समझ जाएंगे, फिर जो है हम उस चीज को अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जब ऑटो कैड को इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है? हमको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। मैं एक काम करता हूं, आपको डायरेक्ट ऑटो कैड पे ले चलता हूं, वहां पे दिखाता हूं कि हमारा इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो हम चेक करते हैं। हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे बैक हो जाएंगे, और यहाँ से जो है हम यहाँ पे बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पे हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ से देखो, इस टाइप का जब डाउनलोड कीजिएगा, तो आपको आपका भी फाइल जो है इस टाइप का देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? जो वीडियो आज पक्का वीडियो आप लोग का चला जाएगा, ठीक है? मैं भेज दूंगा सर को, वो भेज देंगे अपने ग्रुप में आप लोग को भी। यहाँ से ऑटोकैड 2026 दिख रहा है, आप यहाँ से जो है इस पे ये कीजिएगा, आप इस पे चले जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पे जो है डबल क्लिक कीजिएगा, ठीक है? इस पे जो है आपको डबल क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो है यहाँ पे ऑटोकैड ओपन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये जो है, आपको मैं बता दूं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम जो है ऑटोकैड को ओपन कीजिएगा दिन में, मतलब हर दिन अगर फर्स्ट टाइम इसको ओपन कीजिएगा, तो आपका थोड़ा सा समय लेगा। फिर जो है उसको कट करके फिर बाद में अगर ऑन कीजिएगा तो जल्दी खुल जाएगा। जैसे अभी मेरा जल्दी खुल गया, लेकिन फर्स्ट टाइम जब जैसे ही खोलूंगा, तो 40 से 50 सेकंड का समय जरूर लेगा, ठीक है? ये बात आपको भी ध्यान में रखना है। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, मेरा यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह ये सब बने हुए हैं, इसलिए जो है इसके अंदर शो कर रहा है। लेकिन आपका जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बना रहेगा, तो आपका सैंपल में दो तीन जो है रास्टर डिजाइन, मैंने आप लोग को कल बताया था, रास्टर डिजाइन का एक जो है वहां पे ये डेमो बना हुआ रहता है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है? हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जैसे ही उसको ओपन कीजिएगा, इसको जब ओपन कीजिएगा, तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जब इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको सिंपल सा क्या काम करना है, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस मिलेगा। अब यहाँ पे जो है और कोई ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन कौन है? न्यू है और ओपन है। न्यू और ओपन, दो ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब न्यू और ओपन का मतलब क्या होता है, यहां से मैं आप लोग को बता देता हूं। तो न्यू का मतलब हो जाएगा कि ऑटो कैड के अंदर अगर मुझे कोई फाइल, नया फाइल को ओपन करना है, तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये न्यू जो है आप लोग को बहुत जगह मिलने वाला है, अभी हम लोग आगे जानेंगे सब चीज को। तो आपको बस सिंपल सा मतलब यहाँ पे समझना है कि न्यू पे अगर हम क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या काम करेगा, यहाँ पे जो है नया इंटरफेस जो है खुल के आएगा, नया ड्राइंग हमारा खुल के आएगा। सर एक बार फिर से कीजिएगा प्लीज। क्या करना है बाबू? हमने बोला बस, अभी तो कुछ किया नहीं। हमने बोला आप जो है जब इंस्टॉल कीजिएगा आप लोग भी ऑटो कैड, तो आपको इस टाइप का जो है ये लोगो देखने को मिलेगा। अब आपको जो है क्या काम करना है, इस पे जो है डबल क्लिक कीजिएगा, तो आपका ऑटो कैड ओपन हो जाएगा। ऑटो कैड जब ओपन होगा, तो आपका जो है इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो है न्यू और ओपन का दो ऑप्शंस पहले आएंगे। अब आपको क्या काम करना है, न्यू का मतलब मैं बताया यहाँ पे कि नया ड्राइंग अगर मुझे
यहाँ पे लेना है तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। और ओपन का मतलब क्या होता है कि हम पहले से इसके अंदर जो भी ड्राइंग बना के रखे हुए हैं वो ड्राइंग अगर मुझे ओपन करना है तो मैं वहां पे क्लिक करूंगा, वो ड्राइंग डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम मान लीजिए न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमने न्यू न्यू पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो हमारा इंटरफेस जो है जिस तरह का अभी मैंने आप लोग को इमेज दिखाया था, सेम हमारा उस टाइप का इमेज देखने को मिल रहा है। सर आपका ऑटो कैड स्टूडेंट वर्जन वाला है? हाँ मेरा स्टूडेंट वर्जन वाला है, तभी तो आप सीख पा रहे हो। क्रैक वर्जन मैं यूज करूंगा, क्रैक वर्जन जो है नेट के नेट उसमें नेट अगर ऑन रहेगा तो वायरस बना देगा। अब ये लाइसेंस वर्जन अगर परचेज करने जाऊं, लाइसेंस वर्जन का ये रेट दिखाया था ना मैंने आप लोग को, लाइसेंस लाइसेंस वर्जन का रेट दिखाया था ना आप लोगों को, कितना रेट था बताओ तो, क्या रेट था? लाइसेंस वर्जन का रेट क्या था बताओ फटाफट। लाइसेंस वर्जन ऑटो कैड का क्या रेट था पहले ये बताओ। 1,31,000, हाँ वेरी गुड, तब तब मैंने बताया था, ठीक है। 1,30,000 के अप्रोक्स था, ठीक है। तो वहां पे जो है, अब आप और हम दोनों लोग कोई नहीं एफोर्ड कर सकते, उसको एफोर्ड कौन करता है? बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। सर ऑटो कैड में मेंबरशिप कब प्रोवाइड किया जाएगा? मेंबरशिप? किस चीज का मेंबरशिप चाहिए तुमको जी? मेंबरशिप नहीं मिलता है उसमें, सब्सक्रिप्शन मिलता है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वो 1 लाख रुपये, 1,30,000 रुपया दोगे तब जाके 1 साल का देगा, ठीक है। तो हम और आप उसको एफर्ट नहीं करते, उसको एफर्ट कौन करता है? बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। समझ में आया? मैंने एक कंसेप्ट बताया था ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जॉब के लिए जो है आपको फ्री में जो है सॉफ्टवेयर दे देती है स्टूडेंट वर्जन के रूप में, आप सीख लेते हो। जब सीख लेते हो तो बड़ी कंपनियां में जो है जाके जॉब पे अप्लाई करते हो, तो बड़ी कंपनियां आपको हायर करके जो है, और बड़ी कंपनियों को जब उस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है तो वो ऑटो डेस्क से खरीद लेती है। मैंने बताया था ना ये चीज। हम्म? बोलो। नहीं बोल रहा है कोई जी? यस चलो ठीक है, ये मन हमने बताया था। अब जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया हमारा नया ड्राइंग जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब देखो फिर हम स्टार्ट पे चले जाएंगे, और यहाँ पे जो है अब ये न्यू पे क्लिक किया तो नया ड्राइंग यहाँ पे ओपन हो गया, नया ड्राइंग ओपन हुआ, ड्राइंग 1 के नाम से ये ऑटो ओपन हो गया। स्टार्ट पे फिर आएंगे, ओपन पे आप क्लिक करते हैं, ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे जो भी फाइल पहले से जो बना हुआ है ये सारे फाइल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी फाइल हमको ओपन करना है उसको क्लिक कीजिए आप जो है यहाँ से, उसको क्लिक कीजिएगा, ओपन पे क्लिक कीजिएगा, ये जो है पहले से फाइल जो हमने बनाया हुआ है ये फाइल आ जाएगा। तो जो फाइल हमने बना के पहले से रखा है अगर उसको मुझे लाना है तो हम उस पर क्लिक करके यहाँ पे लाएंगे। अगर मुझे नया ड्राइंग लाना है तो नया पे न्यू पे क्लिक करके हम नया ड्राइंग को वहां पे लाएंगे, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। अब जैसे ही आप ओपन कीजिएगा इसको, जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। अब अभी जो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो इमेज दिखाया था इंटरफेस वाला, सेम इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है? कहीं पे भी कुछ परिवर्तन लग रहा है आप लोगों को? बताओ, पहले फिर से एक बार इमेज दिखाता हूँ। देखो, देखो इमेज, सेम इमेज जो है सेम हमारे ऑटो कैड के अंदर दिख रहा है। हाँ कंफर्म करो सभी लोग जल्दी से। सेम इमेज जो है आप लोगों को ऑटो कैड के अंदर दिख रहा है? कंटिन्यू सर। हाँ। यस। हाँ सर। ओके 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 ओके। चलो, तो अब जो है इसी इंटरफेस को हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसके इंटरफेस के अंदर होता है। ओके, हम इस पे अभी 1 से 2 दिन समय पूरा लेंगे तब जाके यूजर इंटरफेस को हम लोग जानेंगे। 1 से 2 दिन भी 3 दिन भी जा सकता है, ठीक है। हम लोग बढ़िया से सीखेंगे, बढ़िया से जब जान जाएंगे फिर हम लोग धीरे धीरे काम जब करना शुरू करेंगे हम लोग प्रो हो जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं। अभी क्योंकि आपका जो है 4 वीक का ट्रेनिंग है तो 3 वीक तक तो आपका कमांड ही चलेगा। और ऑटो कैड, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सभी लोग सुनना। ऑटो कैड जो यूजर इंटरफेस जो देख रहे हो, जो ऑटो कैड हमारा होता है, वो हमारा जो कंट्रोल होता है वो किसके थ्रू होता है? वो कमांड के थ्रू होता है। ऑटो कैड आपसे पूछेगा ऑटो कैड कंट्रोल किसके थ्रू होता है, तो कमांड के थ्रू होता है। और कमांड किसके थ्रू कंट्रोल होता है? तो हमारा कीबोर्ड के थ्रू होता है। आपसे पूछेगा ऑटो कैड ये कंट्रोल किससे होता है, तो आपको बोलना है कमांड के थ्रू। और कमांड किससे कंट्रोल होगा? तो हमारे सामने जो है ये जो कीबोर्ड दिख रहा है ना, मैं वीडियो ओपन करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट रुको।
कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। आ, कीबोर्ड कीबोर्ड तो देखे होगा ना। कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू जो है आपका वो कंट्रोल होता है। ओके। अब जब कंट्रोल जब कीबोर्ड के थ्रू होता है तो वहां पे फिर होता क्या है, हमारा होता ये है कि जो है कमांड हम जो है ये मैंने क्या बताया कि ऑटो कैड हमारा कंट्रोल हो रहा है कमांड के थ्रू, और कमांड हमारा कंट्रोल होता है कीबोर्ड के थ्रू। तो हम यहाँ से कीबोर्ड में टाइप करेंगे, कमांड हमारा डिस्प्ले पे आ जाएगा, और उस डिस्प्ले पे जैसे ही आएगा फिर जो है हम लोग कीबोर्ड के थ्रू जो है उस कमांड में इंटर कर जाएंगे, और वो कमांड जो है हमको काम करके देगा। यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर है तो सभी लोग पहले थंब करो। हमने अभी जो चीज बताया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है, और सभी लोग को समझ में आई थिंक आया होगा। जल्दी से बताओ फटाफट। आपसे पूछा जाएगा कि ऑटो कैड कंट्रोल किससे होता है, तो कमांड के थ्रू होता है, और कमांड किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो कीबोर्ड के थ्रू होता है। ओके, चलो ओके वेरी गुड। यहाँ पे सभी लोग को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे यूजर इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ये हमारा यूजर इंटरफेस हो गया। अब इस यूजर इंटरफेस में बारी बारी से हर चीज को जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं, और किसका जो है यूज क्या है, वो सभी चीज को हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। यहाँ पे पहला जो चीज है आपका, सर आप जो बोल रहे हैं करके दिखाएं। क्या बात करते हो तुम लोग, पहले सुनोगे नहीं, अब करके दिखाएं तुरंत। देखो करके दिखा देते हैं। तुम लोगों का पेट में जब तक ये बात हजम नहीं होती है ना, जब तक कुछ देखोगे नहीं तब तक। अभी जो है पहले यूजर इंटरफेस को समझ लो, फिर मैं करके दिखाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे जो है हमको लाइन लेना है, तो हम यहाँ पे जो है कमांड लेंगे। लाइन, लाइन जो है एक कमांड है, और लाइन जब कमांड है तो उसका शॉर्टकट की होता है एल। तो हमको अब एल लेना है, तो एल हम किससे लेंगे, कमांड को कंट्रोल कौन करेगा, हमारा कीबोर्ड करेगा। तो हम यहाँ पे जो है कीबोर्ड से उसको टाइप करेंगे। हम यहाँ पे एल टाइप करेंगे, देखो यहाँ पे जो है कमांड हमारा आ चुका है। अब जब कमांड आ गया तो इसके अंदर हमको जाने के लिए जो है हम लोग इंटर और स्पेस बार का यूज करते हैं। हम जब यूज करेंगे, देखो यहाँ पे जो है हमारा लाइन हमको बनाना है, तो हम लाइन यहाँ पे बन सकता है। अब समझ में आया, देख लिए, हजम हो गया। ये अभी जो है आगे का टॉपिक है, तुम लोग अभी पूछ लो। पहले पहले जो सिखा रहा हूं वो नहीं सीखो। चलो, पहला जो चीज आता है यूजर इंटरफेस के अंदर, वो आता है हमारा एप्लीकेशन बार। ये जो आपको कोने में जो दिख रहा है, इसी को कहते हैं एप्लीकेशन बार, जो कि ए लोगो में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, एप्लीकेशन बार। अब एप्लीकेशन बार के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिलता है, अब हम वो चीज देखते हैं। चलिए, अब हम क्या काम करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे जो है एरो दिख रहा है ना, इस एरो पे जो है आपको लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अब आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब सभी ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे आज। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। एरो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला जो है न्यू। न्यू का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाया था कि हमको नया ड्राइंग बनाना है, नया ड्राइंग का पेज लेना है, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। आप क्या काम करो, कर्सर पे इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक जैसे ही कीजिएगा, अब यहाँ से जो है आपको टेम्पलेट सेट कर लेना है, जो भी टेम्पलेट आपको लेना है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे टेम्पलेट यही रखना है, हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो है ये ड्राइंग 2 के नाम से यहाँ पे खुल चुका है। देखो, पहले ड्राइंग 1 पे थे, अब ड्राइंग 2 पे आ गए। तो ये हो गया न्यू का मतलब आपको हमेशा के लिए अभी से, मतलब अब जिंदगी भर गांठ मान लो कि न्यू का मतलब हो गया ऑटो कैड के अंदर कोई भी नया ड्राइंग का पेज अगर लेना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। मतलब नया स्ट्रक्चर बनाना है तो हम वहां पे जो है दूसरा पेज अगर लेना है हमको, तो उस पे क्लिक करेंगे तो नया पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ये हमारा न्यू का मतलब हुआ। दूसरा जो इसमें है हमारा ओपन। ओपन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हम ऑटो कैड के अंदर ऑलरेडी जो फाइल बना के रखे हुए हैं, उस फाइल को अगर मुझे ओपन करना है तो हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पे जो है जो भी फाइल देख रहे हो, मान लो यहाँ पे जो है दामनी नाम के फाइल, तो यहाँ पे दामनी वाले पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, देखो हमारा जो है दामनी नाम के फाइल से जो है यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बन के रखा हुआ है ये हमारा आ चुका है। और यहाँ पे जो है फाइल नेम भी आपको दिखाएगा, दामनी। ठीक है, अब बताओ पहले, न्यू और ओपन का मतलब समझ में आया सभी को? न्यू और ओपन का मतलब समझ में आया तो सभी लोग थंब कीजिए, बढ़िया वाला, फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से।
क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट। यहां पे अब जो है यहां से कट कर दे रहे हैं इसको। नो, ड्राइंग टू को भी हटा दे रहे हैं, ड्राइंग वन। अब यहाँ पे देखो, फिर हम जाएंगे, इस कर्सर को आपको लेके जाना है और इसके एरो पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे, अब यहाँ पे जो है थर्ड पे आता है सेव। थर्ड पे आता है हमारा सेव, और उसके बाद आता है सेव एज। अब देखो, सेव और सेव एज का मतलब समझ जाओ, एकदम बढ़िया से स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, एकदम गांठ मार के सुन लो। पहले जानते हैं सेव एज। ठीक है, सेव एज जानते हैं, फिर सेव जानेंगे। देखो, आपको बस जिंदगी भर के लिए याद कर लेना है कि हम अगर ऑटो कैड के अंदर, जो ऑटो कैड हमारा है ना, ऑटो कैड के अंदर अगर हम पहली बार ड्राइंग को बना रहे हैं, हम अगर पहली बार ड्राइंग को बना रहे हैं इस ऑटो कैड के अंदर, तो हमको सेव एज करना है। हमको सेव एज करना है। जैसे हम यहाँ पे ड्राइंग वन जो ये फाइल खुला हुआ है, इसके अंदर हमारा कोई भी अब प्रोजेक्ट नहीं है। हम यहाँ पे मान लीजिए कोई जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे जो है एक सर्कल को बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल को बना लेते हैं, और एक जो है, हाँ, एक सर्कल और रेक्टेंगल हमने बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसको सेव करना है, अपने ऑटो कैड के अंदर सेव करना। कैसे करेंगे? अब आपको कर्सर को लेके जाना है और यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, और आपको सेव एज करना है। सेव नहीं करना है, सेव एज करना है। ठीक है, सेव एज, क्योंकि हमारा ये जो हमने ऑब्जेक्ट को बनाया है अभी, ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑटो कैड के अंदर सेव नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले क्या काम करेंगे, सेव एज करेंगे। हम देखो, जब सेव एज पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एरो पे क्लिक कीजिएगा, और जब सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे फाइल नेम पूछेगा कि इस ऑब्जेक्ट का फाइल नेम क्या देना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है फाइल नेम हमको देना है, हम यहाँ पे जो है फाइल नेम दे देते हैं पायल कुमारी, तो हम यहाँ पे पायल दे देते हैं। तो हम यहाँ पे पायल लिख दिया। अब पायल जो है, पायल नाम से फाइल जो है यहाँ पे बन चुका है। अब जब पायल फाइल नेम हमने दे दिया, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। सेव पे जो है कर्सर को ले जाके इस पे क्लिक कीजिएगा, तो पायल नाम के फाइल जो है यह हमारा ऑटो कैड में सेव हो चुका है। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, पहले ड्राइंग वन था ना, अब यहाँ पे पायल नाम का जो है फाइल यहाँ पे आ चुका है। ये जो है ऑटो कैड ने सेव कर लिया पायल नाम के फाइल को। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं ना, यहाँ पे देखो, अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ से जो है पायल नाम के फाइल को हटा दे रहा हूँ। अब हटा दिया, फिर जो है ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो पायल नाम का फाइल कहाँ पे है, तो पायल नाम का फाइल यहाँ पे है, देखो सेव है। और इसमें प्रीव्यू भी आपको दिखाएगा कि क्या क्या बना हुआ है। एक रेक्टेंगल बना हुआ है और एक ये सर्कल बना हुआ है। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, देखो हमारा पायल नाम का फाइल आ गया फिर से। क्यों क्यों आया? क्योंकि हमारा ऑटो कैड ने इसको सेव करके रखा है। ओके, ये चीज क्लियर हुआ? सेव एज पहले क्लियर हुआ? सभी लोग बताओ। अब हम लोग सेव पे चलेंगे, जल्दी से बताओ। थोड़ी थोड़ी चीजों को सीखेंगे ताकि जो है आपसे कंफर्मेशन लेते रहे कि आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो फटाफट बताओ, सेव एज का मतलब पता चला सभी को? बस आपको याद रखना है कि सेव एज का मतलब होता है कि ऑटो कैड के अंदर जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम ड्राइंग को बनाएंगे, जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम ड्राइंग या किसी भी स्ट्रक्चर का ड्राइंग हम लोग बनाएंगे, तो हम उसको सेव एज करेंगे। बस इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। बताओ, आप क्लियर है सभी को? जल्दी से, जल्दी बताओ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुको सभी लोग, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। हेलो हेलो, साउंड जा रहा है? साउंड जा रहा है सभी को? पहले कंफर्म कीजिए। चलिए ठीक है, ओके। अभी जो बोल रहा था वो सुनाई दिया ना सभी को, कि फिर से बताऊं? चलो ठीक है। मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पे जो है, नहीं, हमने क्या बोला कि अभी जो है हम लोगों ने सेव एज का मतलब समझ लिया है। अब सेव का मतलब समझते हैं। सेव का मतलब क्या है?
तो हमने बोला कि हम यहाँ पे जो है जो भी फाइल हमने सेव एज से बना के रखा है उस फाइल को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। पायल नाम के फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। जब यहाँ पे ओपन कर लिया और अब इसके अंदर मुझे किसी चीज को साउंड बहुत कम आ रहा है, साउंड कम आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, अब बताओ साउंड कम आ रहा है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि मैंने तो यहाँ पे हेडफोन लगा के रखा है। साउंड कम आ रहा है क्या? टेक्निकल टीम कंफर्म कीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। चलिए, आपका आपका साउंड जो है वो कम है, आप मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइए, आ जाएगा। तो फिर मैंने क्या बोला कि पायल नाम का फाइल जो है यहाँ पे सेव है। अब जब पायल नाम का फाइल जो सेव है, हमने बाद में ऑब्जेक्ट कौन कौन बनाया? एक हमने आर्क बनाया, एक पॉलीलाइन बनाया, और एक हमने रेक्टेंगल को फिर से बनाया। लेकिन अभी ऑटो कैड के अंदर हमारा ये ऑब्जेक्ट सेव है और ये ऑब्जेक्ट सेव है। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब जो है हमारा अभी सेव नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इसी ड्राइंग में ये सारे ऑब्जेक्ट भी फिर से सेव हो जाए। तो अब हमको दोबारा सेव एज नहीं करना है क्योंकि ये फाइल तो हमारा सेव है। हम इस फाइल के अंदर और भी चीजों को ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? सेव पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम सेव पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही कीजिएगा देखिए यहाँ पे जो है आपको सेव हो चुका है, यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे सेव हो चुका है। अब जब सेव हो गया है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट अब सेव हुआ है या नहीं हुआ है। हम फिर से यहाँ जो है पायल नाम के फाइल को कट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये हट गया। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे, अब यहाँ पे जो है पायल नाम का फाइल देखेंगे। यहाँ पे देखो पायल हो गया। अब देखो यहाँ पे ओवरव्यू में, ये प्रीव्यू में भी आपका ये चीज दिखा रहा है। ओपन पे क्लिक कीजिएगा, ये जो है चीजें आ गई। तो हम यहाँ पे जो है सेव एज किस केस में करेंगे? हम नया ड्राइंग बनाएंगे तो सेव एज करेंगे। और अगर उस ड्राइंग के अंदर मुझे किसी चीज को ऐड करना है तो सेव सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हम करेंगे। अब बताओ, सेव और सेव एज सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया तो बढ़िया वाला जो है सभी लोग थंब करो, हर्ट वर्ट दो। तब जो है मुझे लगेगा कि आप लोग को समझ में आ गया। जल्दी से फटाफट, धड़ल्ले से यहाँ पे होना चाहिए। अगर किसी को भी थोड़ा डाउट लग रहा है तो पूछ सकता है, मैं फिर से बता दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, रिस्पॉन्स इस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए। वेरी गुड पायल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सीताराम, सीताराम, अंजलि कुमारी, वेरी गुड। वैभव, ऑल क्लियर सर, ओके, वेरी नाइस, क्या बात है। चलिए, आई होप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसे कछुआ दोहरा रहा है, क्या बात है? कछुए जैसा समझ में आ रहा है? खरगोश का, खरगोश का, हाँ, शुभम कुमार खरगोश बना है। खरगोश के जैसा बनो। हाँ, वेरी गुड, क्या बात है, शानदार, लाजवाब। नमस्कार। क्या हुआ, नहीं समझ में आया अभिषेक? चलो बढ़िया है, क्या बात है। सर, फर्स्ट टाइम में सेव एज करेंगे फाइल नेम, हाँ फर्स्ट टाइम में सेव एज फाइल नेम पूछेगा आपसे। क्योंकि सेव एज में जो है, सेव एज उसी केस में करना है जब हम ऑटो कैड के अंदर पहली बार जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाया, अगर मुझे उसको सेव करना है तो सेव एज करेंगे। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस ड्राइंग के अंदर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो सेव करेंगे। क्लियर है अभिजीत? चलो, अभिषेक को भी आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या बोलती पब्लिक? ओके सर, ओके चलो। यस सर, चलो ठीक है, ओके। हाँ जी, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे एरो पे आएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, और अब थर्ड आता है हमारा इंपोर्ट। अब देखो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब हम यहाँ पे जानते हैं। देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट किसको कहते हैं? हमको कोई वस्तु जो है चाहिए तो हम किसी चीज किसी से जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए तो हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे। ओके। अगर चाइना को वहां पे, अगर हम लोगों के यहाँ से चावल चाहिए तो फिर जो है एक्सपोर्ट करेंगे। क्या पूछे हो सर? ऑटो कैड क्या है, क्या है? ऑटो कैड
का कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। ऑटो कैड 360 के नाम से जो है होगा, प्ले स्टोर पे भी लिखोगे तो वहां से भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो जो जिनके पास लैपटॉप है, आज जो है वीडियो का लिंक चला जाएगा, आप लोगों को जाके देख लेना है। क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे बताया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर मुझे कोई वस्तु चाहिए तो हम इंपोर्ट करेंगे, और अगर सामने वाला को वस्तु मेरे से कोई चाहिए तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। यही मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया कि मान लीजिए चाइना को इलेक्ट्रॉनिक सामान की जरूरत पड़ेगी, तो फिर जो है सॉरी, चाइना से अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग चाइना से इंपोर्ट करेंगे। और अगर चाइना को चावल चाहिए हम लोगों से तो हम चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। यही मतलब होता है वहां पे। सेम जो चीजें हैं हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे भी यही चीज सेम मतलब होता है। ऑटो कैड को अगर कोई फाइल अपने अंदर लाना है तो वो इंपोर्ट करेगा, और ऑटो कैड को अगर कोई फाइल जो है भेजना है तो वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम जब यहाँ पे एप्लीकेशन बार के अंदर जब आएंगे, यहाँ पे जो है इंपोर्ट जो दिख रहा है, अब इंपोर्ट पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे एरो जो दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे जो है आपको तीन फॉर्मेट देखने को मिलता है, पीडीएफ, डीजीएन और अदर फॉर्मेट। मैं आप लोगों को बता दूं पहले, ऑटो कैड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, ऑटो कैड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट डी डब्ल्यू जी होता है। ये आपको गांठ मार लेना है, दिमाग में हमेशा के लिए अटा लेना है। ऑटो कैड का जो फाइल होता है वो डी डब्ल्यू जी फाइल एक्सटेंशन होता है। ये हमारा क्या होता है, तो ये होता है कि डॉट डी डब्ल्यू जी फाइल फॉर्मेट जो होता है ये हमारा एक्सेप्ट करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने जितने कंट्री है, वर्ल्ड में जितने कंट्री है, वो सारे कंट्री जो है हमारा क्या काम करते हैं, तो वो हमारे जो है डॉट डी डब्ल्यू जी फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई फॉरेन का क्लाइंट है, और आप कोई प्रोजेक्ट लिए हुए हो उससे, या फॉरेन का कोई कंपनी है आपने उससे कोई प्रोजेक्ट लिया है, और वो प्रोजेक्ट अगर आपको भेजना है तो हम सामने वाला को पीडीएफ वगैरह ये सब में नहीं भेजेंगे, हम उसको डॉट डी डब्ल्यू जी फाइल में भेजेंगे। वही हमारा फाइल एक्सटेंशन है, वही हमारा फाइल फॉर्मेट है, उसी को जो है सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। पीडीएफ वगैरह में भेजेंगे तो वो हमारा वहां पे जो है वो गलत है, वो हमको रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? तो हमेशा के लिए गांठ मार लो कि ऑटो कैड का जो फाइल फॉर्मेट होता है डॉट डी डब्ल्यू जी, यही फाइल फॉर्मेट हमारा एक्सेप्टेबल होता है, और पूरे कंट्री जो है इसको एक्सेप्ट करती है, चाहे वो इंडिया में एक्सेप्ट करे, चाहे अमेरिका में करे, चाहे चाइना में करे, चाहे पाकिस्तान में करे, कहीं पे भी करना है डॉट डी डब्ल्यू जी। समझ में आया? लेकिन ऑटो कैड के अंदर हर चीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हर फाइल एक्सटेंशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पीडीएफ में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डीजीएन फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, ये सब फाइल एक्सटेंशन है। हम इसको अदर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट हम चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इंपोर्ट करके एक पीडीएफ को दिखाता हूँ। अभी जस्ट थोड़ी दिन पहले जो है हमको हम लोगों के पास एक प्रोजेक्ट आया था, एक क्लाइंट है हम लोग के, उन्होंने अपना शॉप डिजाइन किया है। शॉप, शॉप जानते हो ना? अ, उनको बेकरी बेकरी का जो शॉप होता है, दुकान, उन्होंने डिजाइन करवाया तो उसका जो है बन के आया है। तो बनाने वाला जो बना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। हम उसको जो है क्या काम करते हैं, उसको जो है अपने ऑटो कैड के अंदर लाके देखते हैं कैसे लाएंगे। यहाँ पे इंपोर्ट पे आप कोई भी पीडीएफ, मतलब ड्राइंग का जो भी पीडीएफ आपको लाना है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, अभी दिखाता हूँ। इंपोर्ट पे आइएगा, आपको पीडीएफ पे जो है सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे हमारे सामने जो है हमारा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है जिस ये जो आएगा, देखो ये स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, स्क्वायर बॉक्स से जो है आपको यहाँ पे आ जाना है नीचे फाइल वाले पे। यहाँ देखो, अब यहाँ पे जो है ये फिंगर वाला दिख रहा है, फिंगर वाला से जो है फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में जो है आपको अपना पीडीएफ जो है सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आपने पीडीएफ को बना के रखा है। चलिए हम यहाँ पे जो है पीडीएफ को देख लेते हैं। तो पीडीएफ को जो है हमारा इसी के अंदर होना चाहिए। देखते हैं वो कौन सा है। हमारा इतने सारे पीडीएफ है, हम वो जो है आपको दिखाना चाह रहे हैं। T4 ये हो गया, निक्की इसमें नहीं है। हम देखते हैं
डेस्कटॉप, डाउनलोड, और यहाँ पे जो है, हाँ बेकरी शॉप, ये है बेकरी शॉप। हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करिएगा तो आपका जो है प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा, ये प्रीव्यू दिख जाएगा। अब जब प्रीव्यू दिखेगा तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे जो है ओपन पे क्लिक करना है, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है ओके पे, यहाँ देखिए प्रीव्यू दिख रहा है, ओके पे क्लिक कीजिएगा। अगर चेंज करना है फिर ब्राउजर पे जाके चेंज कर सकते हैं, ओके कीजिएगा। अब जो है ये इमेज आपका जो है जहां पे भी आपको चाहिए आप उस पे जो है क्लिक, देखिए हमारा जो है ये इमेज आ गया इस पे। एक काम करते हैं, पीछे वाला जो है चीजों को हटा देते हैं। फिर से लाते हैं, हम एक नया पेज ले लेते हैं। या रुको, एक मिनट एक मिनट रुको, इसी पे लाते हैं। चलो फिर से लाते हैं, क्या काम करेंगे, एप्लीकेशन बार के अंदर जाएंगे, इंपोर्ट पे आएंगे, देख लो फिर से देखो, जिसको नहीं समझ में आया होगा, फिर से इंपोर्ट पे जाएंगे, पीडीएफ पे सेलेक्ट करेंगे। पीडीएफ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है स्क्वायर बॉक्स आएगा, स्क्वायर बॉक्स को जो है कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, फाइल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे उंगली वाला निशान बन जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे जो भी, जहां पे भी पीडीएफ है आपको अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है, जहां पे भी आपको पीडीएफ है आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने डाउनलोड किया था, हम यहाँ पे बेकरी शॉप, यहाँ पे बेकरी शॉप पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, और देखिए ओपन पे यहाँ पे जो है प्रीव्यू में आ जाएगा, ओके करेंगे, हमारा जो है वो चीज यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये बेकरी शॉप हो गया, ये हमारा बेकरी शॉप। सर पहले वाला लेक्चर कहाँ मिलेगा, वो आप टेक्निकल टीम से पूछिए, वो हम नहीं जानते हैं, टेक्निकल टीम आपको बताएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा बेकरी शॉप हो गया। अब देखो बेकरी शॉप के अंदर जो है क्या क्या चीज है तुम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखो इसी तरह का जो है आगे भी नक्शा जो है बनाओगे, आगे इसी तरह जो है आप लोग को भी बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन पहले हम सभी चीज को जानेंगे तब। प्रो कब बनेंगे, प्रो हम उस केस में बनेंगे जब तक हम लोग किसी चीज को जानेंगे नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे समझेंगे फिर अप्लाई करना सीखेंगे तब जाके बनेगा। अब जैसे देख रहे हो ना, सामने जो है ये काउंटर लगा हुआ है, काउंटर पे आदमी खड़ा है, फिर जो है ये पीछे वुडन रैक का जो है बना हुआ है, ये सभी इसके इसमें व्यू होते हैं। आगे हम लोग जब व्यू क्यूब मैं पढ़ाऊंगा ना, ये व्यू क्यूब जब पढ़ाऊंगा तो एक बढ़िया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताने वाला हूँ, किस तरह से कौन सा व्यू देखते हैं, डायरेक्शन के आधार पर कितने व्यू होते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट के आधार पर कितने व्यू होते हैं, ये सभी व्यू हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ओके। तो इसमें हमको हर जो है देखने को मिलेगा कि हमारा जो है ये सामने से कैसा दिखेगा, पीछे से कैसा दिखेगा, ऊपर से कैसा दिखेगा, नीचे से कैसा दिखेगा, ये सभी जो है तुमको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, हमारा ये जो है साइड व्यू है, साइड साइड से देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ये वॉल का जो है डिजाइन है, ये बना हुआ है। फिर जो है ये हमारा किचन, किचन का वॉल है, जो कि वॉल इतना इतना तक जो है वॉल है। और उनका पार्टी जो भी हमारे कस्टमर है उनका रिक्वायरमेंट था कि मुझे यहाँ पे ग्लास देना है, ग्लास के अंदर जो भी चीज बनेगा वो दिखाना चाहिए। ये देखो सामने है, सामने से जो है काउंटर डिस्प्ले हो गया, दो आदमी खड़ा है, इसको बेच रहा है। ये रेफ्रिजरेटर है, मतलब फ्रिज है रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है इसमें वुडन रैक वगैरह ये सब बना हुआ है, देख रहे हो ना। ये जो है जब हम लोग आएंगे, ये देखो ऊपर से, ये हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू। जब टॉप व्यू को हम लोग देख रहे हैं, सर कितना टाइम लगेगा, लगा था ये डिजाइन बनाने में, ये ये हम लोगों को डिजाइन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है बाबू। ये हम अब क्योंकि हम लोगों का प्रैक्टिस है इस पे, तो अब मेरे लिए जो है आधे घंटे काफी है इस पे, आधे से 1 घंटे काफी है, क्लियर है। लेकिन आप लोगों के लिए यही जो है बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो जब आप सीख जाइएगा तो आप लोग के लिए भी जो है आधे घंटे 1 घंटे में बनना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब तो ऐसा आ गया है कि अब छोड़ दो, आधे घंटे छोड़ दो, एआई, एआई जो है इसमें इनबिल्ट हो चुका है। प्रॉम्प्ट डालिए, नक्शा तैयार, ऐसा आ गया है। तो एडवांस अब चल, अब तो बहुत एडवांस हो गया। ये देख रहे हो एसी वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पे, एसी जो है एसी लगा हुआ है, एसी कहाँ पे लगा हुआ है, ए टू जेड हम लोग को शो करना पड़ता है। इसमें भी देखो एसी जैसे लगा हुआ है, ए टू जेड, यहाँ पे देखो। ये जब है ये जो है अंदर टॉप व्यू ऊपर से कैसा दिखेगा, तो यहाँ जो है ये शटर हो गया, शटर से अंदर गए, इधर सामने डिस्प्ले है, डिस्प्ले से जो है ये किचन एरिया है, किचन के अंदर जो है ये मशीन वगैरह सब लगा, देखो ये बेसिन लगा हुआ है, ये बेसिन है, यहाँ पे नल वगैरह है, देख रहे हो ना। तो ये सभी चीज जो है, यहाँ पे फ्रिज, डीप फ्रीजर अगर लगाना है, ग्राउंड पे कितना एरिया
में है ये शॉप। सब डिटेलिंग भी लिखा हुआ है, इधर देखो, ये डिटेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना है टोटल शॉप एरिया, कितना है? 350 स्क्वायर फीट का एरिया है मात्र। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखो, ये जो है आपको ये जो फॉल सेलिंग का है, फॉल सेलिंग, जो फॉल सेलिंग किसको कहते हैं? देखते होगे फॉल सेलिंग, जो सेलिंग से जो है ये मतलब जो है 1-1.5 फीट पे जो है फॉल सेलिंग तैयार होता है। वो इसको क्यों बनाया जाता है? इसको बनाने का पर्पस इसलिए है कि जो है आपका घर जो है ठंडा रहता है, पहला। दूसरा जो है उसमें अगर पानी वानी चू रहा है तो उससे बचाएगा। तीसरा जो है, ये जो है आपका ऑर्नामेंटल बनाने के लिए, मतलब खूबसूरत बनाने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर जो है ये देखिए, किचन में जो है ये मशीन वगैरह हो गया, ये कप प्लेट ये सब जो है रखा हुआ है। ये आपका जो है ओवन वगैरह सब चीज जो है इसके अंदर शो है। फिर जो है मशीन मशीन वगैरह, ये बेसिन लगा हुआ है, देख रहे हो ना? सब चीज जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। वुडन रैक, ये सब जो है आपको यहाँ पे, ये सब, ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। अब बताओ सभी लोगों को ये चीज जो है क्लियर हुआ कि हम लोग पीडीएफ को कैसे इंपोर्ट किए? हमने अभी जो ये ड्राइंग के अंदर बताया, इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, अभी इस पे बहुत टाइम लगेगा तुम लोग को जाने में। पहले आप लोगों को जो है क्या काम करना है, इंपोर्ट कैसे करेंगे फाइल, उसको जानना है। इस बेकरी, क्या लिखे हो, इस बेकरी फाइल को दूसरा फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, क्या नहीं कर सकते हैं? कर, ये तो पहले पीडीएफ ही तो था। ये हम पीडीएफ ही तो था। आगे हम लोग एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ेंगे, तो एक्सपोर्ट के अंदर हम पीडीएफ बना के इसका दिखाएंगे। पहले इंपोर्ट पढ़ लो। इंपोर्ट सभी को क्लियर है? क्लियर है तो सभी लोग थम कीजिए, बढ़िया वाला, जल्दी से। इंपोर्ट हमने कैसे किया वो क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है तो थम कीजिए, बढ़िया वाला, जल्दी से फटाफट। कितने बाद टाइम हो गया? टाइम कितने हो गए मुझे पहले देखने दो। टाइम हो चुका है, अब रहने देते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा फॉर्मेट में इंपोर्ट हुआ है सर? ये आपका डॉट डी डब्ल्यू जी फॉर्मेट में आपका हुआ है। मैंने आप लोग को बताया ना, ऑटो कैड ओनली जो है एक्सेप्ट फाइल करता है हमारा डॉट डी डब्ल्यू जी। अभिषेक, क्या हुआ बाबू, तुमको कुछ नहीं समझ में आया क्या? अभिषेक, अभिषेक, कुछ क्लियर नहीं है क्या? पूछो, पूछो, क्लियर नहीं है तो बताओ, बताऊंगा। थोड़ा सा रिपीट, थोड़ा सा रिपीट, थोड़ा सा क्या रिपीट करना है? इंपोर्ट करना है, वही ना? चलो फिर से एक बार बताता हूँ। एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब दूसरा फाइल एक लेके आते हैं। एक रेसिडेंशियल का जो है हमारे पास प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसको हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है इसको डिलीट कर दे, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। अब क्या काम करेंगे, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के लिए क्या काम करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में हमको करना है, तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपको मैंने बताया कि ये स्क्वायर टाइप वाला दिख रहा है। अब आपको जो है यहाँ पे फाइल पे आ जाना है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे जो है आपको जो भी फाइल जहाँ पे भी सेलेक्ट रखा हुआ है पीडीएफ, आप उसको लीजिए। ठीक है, और आप उसको लीजिए, मान लीजिए ये जो है प्रोजेक्ट है हमारे पास आया हुआ मनीष जी करके, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ओपन पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, ये प्रीव्यू दिख रहा है। अब हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके जैसे ही करेंगे, देखो हमारा यहाँ पे जो है ये हमारा नक्शा जो बना हुआ था, ये नक्शा बन के रेडी हो चुका है, देखो। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं? उस पर क्लिक करके पीडीएफ से जो है डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट के अंदर डीडब्ल्यूजी फाइल फॉर्मेट से जो है पीडीएफ वगैरह, डीजीएन वगैरह जिसमें भी कन्वर्ट करना है कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पीडीएफ क्यों लिया? क्योंकि पीडीएफ आप सभी लोग जो है जानते हो इसको। सर, फ्री ट्रायल में कौन सेलेक्ट सेलेक्ट करे? क्या बोल रहे हो, नहीं समझे मैं। ज्योति, सर फ्री ट्रायल में कौन सेलेक्ट करे? ऑप्शन है बिजनेस, होम यूज, होम यूज, एजुकेशन, फाइल व्यूअर में से कौन सा सेलेक्ट करें? अच्छा, फ्री ट्रायल में पहले रजिस्टर कर लो, पहले रजिस्टर कर लो, साइन इन कर लो उस पर। ठीक है, साइन इन करोगी तो फिर जो है वहां पे ऑप्शन आएगा, अपना ईमेल वगैरह ये सब डालो, और फिर जो है आपको वहां से कर लेना है। मैं अभी एक काम करता हूँ, टेक्निकल टीम, एक काम करता हूँ यहीं पे जो है इस कमेंट्स बॉक्स में जो है मैं लिंक को सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है,
मैं लिंक को यहाँ पे आपको डाल दे रहा हूँ। ओके, 1 मिनट रुको, लिंक को मैं कॉपी करके आपको यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आप उस पर काम कीजिए और उस पे डायरेक्ट जो है जा सकते हैं। हम्म। ऐसे मैं टेक्निकल टीम को भी भेज दूंगा लिंक, आपका जो है वो भी लिंक आ जाएगा, ठीक है। सर शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर देते हैं, ओके सर। यहाँ पे और सभी लोग चैनल वगैरह सब सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे हम लोग जब ये सभी चीज जो है यहाँ इंटर्नशिप के दौरान जो पढ़ रहे हैं, हम संडे को, हम लोग संडे को, ठीक है, संडे को हम लोग लाइव आते हैं। मैं खुद लाइव आता हूँ। मे भी हो सकता है कि इस संडे ना आऊँ, पिछले संडे को मैं लाइव आया था। तो वहां पे लाइव में बहुत सारे बच्चे अटैच होते हैं और वहां पे जो है आगे की चीजों को जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो है इस संडे एक ऑफिस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था, लाइव करना शुरू किया था। उसका भी वीडियो जो है यूट्यूब पे है, आप देख लीजिएगा संडे वाला। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन अभी जब देख लोगे ना तो वो आपको ज्यादा काम करेगा। ओके सर, आप विक्रम सर को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, हम विक्रम सर को भी शेयर कर देते हैं। अभी जो है बच्चों के बीच में यहाँ लिंक डाल देते हैं, वो अपना क्लिक करके भी चला जाएगा। ठीक है सर, हम दे देते हैं, 1 मिनट। हाँ, ग्रुप में सर वो शेयर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे शेयर नहीं कर, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं भेज देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम शेयर नहीं करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं फिर। अब जो है सर, फोन पे डाउनलोड का प्रोसेस क्या है? अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो क्या सर्च करें सर? ऑटो कैट सर्च करो। फोन से अगर करना है ऑटो कैट सर्च करो, आ जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए, फिर इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। तब तक के ख्याल रखिए सभी लोग अपने, और अपने मम्मी पापा लोगों का ख्याल रखिए। फिर जो है हम लोग कल इसी तरह, हाँ, ऑटो कैट 360 लिखो, ऑटो कैट भी लिखोगे आ जाएगा, ठीक है। ऑटो कैट मोबाइल है वही वाला ना सर? हाँ, ऑटो कैड मोबाइल। देखो, मोबाइल में ऑटो कैड जो है आपका उतना अच्छा से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो कंपलसरी ऑटो कैड डिजाइन ही किया गया है हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए। तो इसलिए जो है हमारा वो सबसे ज्यादा वहां पे सिक्योर रहता है, वहां पे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। मोबाइल पे जो है नहीं हो पाता है। मोबाइल पे क्यों डाउनलोड किया जाता है? मोबाइल पे इसलिए डाउनलोड किया जाता है कि .dwg फॉर्मेट जो होता है हमारा जो है, वो मोबाइल के अंदर ओपन करने के लिए ऑटो कैड को डाउनलोड किया जाता है। उसका मेन कारण ही था लॉन्च करने का कि मोबाइल पे अगर लाएं ऑटो कैड को तो हमारा .dwg जो फाइल फॉर्मेट मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है, ये जब ऐप इंस्टॉल रहेगा तो वो सपोर्ट कर लेगा। इसलिए जो है मोबाइल में किया जाता है। क्लियर है सभी को? अब बताओ सही, सभी लोग, सभी लोग क्लियर है तो एक बार थंब कीजिए, बढ़िया वाला हर्ट दीजिए, फिर जो है हम लोग टाटा बाय करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे कल आप लोग से। जल्दी से फटाफट। क्या बात है। बट सर, इशू है लैपटॉप की। हाँ, इशू है लैपटॉप की, तो वो तो आपका प्रॉब्लम है भाई, हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। जब डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा में जो है आप लोग का फ्री में डिप्लोमा हो रहा है, मानो तो फ्री में ही हो रहा है। गवर्नमेंट में चार्ज कितना लगता है? मैं तो खुद गवर्नमेंट से किया हूं तो मुझे पता है ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट में कितना चार्ज लगते हैं आपका जो है? फॉर्म वगैरह सब लेके जो है 20,000 रुपये में आपका क्लियर हो जाता है पूरा डिप्लोमा। तो आप एक लैपटॉप जब खरीदोगे, क्योंकि पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट जो है कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप अगर आज जो है लैपटॉप खरीद 40,000 50,000 लगा के, तो हो सकता है कि कल होके जो है आप 2 लाख 3 लाख का महीना भी कमाओ उससे। क्यों? क्योंकि आज जो आजकल जो दौर आ रहा है उसी का दौर आ रहा है हमारा। समझ रहे हो ना? ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। होटल, हॉस्टल प्लस मेस फी, अच्छा, मतलब इसी में तुम लोग बिक रहे हो ना? हो, हॉस्टल प्लस मेस फी में, वो भी तो 6 महीने पे जो है कितना कितना तो नहीं पैसा लगता है, रुपया लगता है, 5-6 हजार रुपया तो लगता है तुम लोग का 6 महीने का। अरे मैं खुद रहा हूँ, मेरा मेरा अभी